नमस्कार। आज हम बात करेंगे जेम्स क्लियर की जबरदस्त किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे रोजमर्रा की छोटी-छोटी आदतें मिलकर हमें कमाल के रिजल्ट्स दे सकती हैं। तो चलिए इस शानदार सफर पर निकलते हैं। तो चलिए सीधे एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो लक्ष्य बनाने के बारे में हमारी पूरी सोच को हिला कर रख देगा। सोचिए जरा, जीतने वाले और हारने वाले दोनों के लक्ष्य तो एक जैसे ही होते हैं, है ना? दोनों ही जीतना चाहते हैं। तो फिर फर्क कहां पर आता है? और इसका जवाब इस एक लाइन में छिपा है। ये नजरिया ही बदल देता है। मतलब सफलता सिर्फ बड़े-बड़े गोल सेट करने से नहीं मिलती, बल्कि ये इस बात पर निर्भर करती है कि उन गोल्स को पाने के लिए हमारा सिस्टम कितना मजबूत है। तो देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। और यहीं पर एटॉमिक हैबिट्स का आइडिया आता है। मतलब वो छोटी छोटी आदतें। ये बिल्कुल किसी इन्वेस्टमेंट के कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा है, जहां रोज के छोटे छोटे सुधार समय के साथ कई गुना बढ़ जाते हैं। रोज सिर्फ 1% बेहतर होने का असर सच में हैरान करने वाला होता है। जैसा कि इस ग्राफ में दिख रहा है, शुरुआत में तो लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, प्रोग्रेस बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन फिर यही छोटे छोटे बदलाव मिलकर एक जबरदस्त उछाल लाते हैं। तो अगर कोई 1 साल तक हर रोज सिर्फ 1% का सुधार करे तो क्या होगा? साल के अंत तक वो इंसान 37 गुना बेहतर हो जाता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना, 37 गुना। यही है छोटी आदतों की कंपाउंडिंग पावर। अच्छा, अगर ये सब इतना सीधा और पावरफुल है, तो सवाल ये उठता है कि हम लोग इतनी जल्दी हार क्यों मान लेते हैं? हमें जब तुरंत नतीजे नहीं दिखते, तो हम निराश क्यों हो जाते हैं? ये एक जानी-पहचानी फीलिंग है ना? इसका जवाब है प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। हम सब उम्मीद करते हैं कि हमारी तरक्की एक सीधी लाइन में ऊपर जाएगी, लेकिन असल में नतीजों को दिखने में काफी वक्त लगता है। जेम्स क्लियर इसी गैप को निराशा की घाटी कहते हैं। और दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग अपनी मंजिल से ठीक पहले इसी पठार पर आकर हिम्मत हार जाते हैं। चलिए अब इस किताब के सबसे गहरे और सबसे जरूरी आइडिया की तरफ चलते हैं। अगर हमें सच में कोई स्थायी बदलाव लाना है, तो हमें अपना फोकस रिजल्ट से हटाकर अपनी पहचान पर, अपनी आइडेंटिटी पर लाना होगा। यहाँ दो अलग अलग अप्रोच हैं। एक है आउटकम बेस्ड, मतलब मुझे एक किताब लिखनी है, और दूसरा है आइडेंटिटी बेस्ड, मतलब मैं एक लेखक हूँ। जब हम अपनी पहचान पर फोकस करते हैं तो वो कहीं ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि तब हम अपने अंदर के विश्वास को बदल रहे होते हैं। ये बात इस आइडिया को और भी मजबूत करती है। हमारा हर एक छोटा बड़ा काम उस इंसान के लिए एक वोट की तरह है जो हम बनना चाहते हैं। हर बार जब हम जिम जाते हैं तो हम एक सेहतमंद इंसान होने के लिए वोट कर रहे होते हैं। तो ठीक है, इन सारे आइडियाज को असल जिंदगी में लागू कैसे करें? इसके लिए चलिए अब उस प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क को समझते हैं जो किताब में अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतें तोड़ने के लिए दिया गया है। यहाँ बिहेवियर चेंज के 4 बहुत ही सरल नियम हैं, और उनके ठीक उल्टे नियम भी। कोई अच्छी आदत बनानी है तो उसे ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी और सैटिस्फाइंग बनाना होगा। और अगर कोई बुरी आदत तोड़नी है तो बस इसका ठीक उल्टा कर दीजिए। दूसरा नियम था, इसे आकर्षक बनाएं। इसके लिए टेम्पटेशन बंडलिंग एक कमाल की स्ट्रैटेजी है। मान लीजिए कि रोज कसरत करने की जरूरत है, लेकिन अपना पसंदीदा शो देखने का मन करता है, तो बस एक नियम बना लीजिए कि वो शो सिर्फ कसरत करते समय ही देखा जाएगा। देखिए कैसे एक मुश्किल काम भी मजेदार बन गया। और तीसरे नियम, इसे आसान बनाने के लिए 2 मिनट का नियम एक जबरदस्त टेक्निक है। किसी भी नई आदत को ऐसे शुरू करना है कि उसे करने में 2 मिनट से भी कम लगे। जैसे रोज दौड़ने की आदत डालनी है तो बस दौड़ने वाले जूते पहन लीजिए। किसी भी काम की शुरुआत करना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है, और ये नियम उसे बच्चों का खेल बना देता है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी विचार पर। देखिए, सिर्फ अपनी विल पावर या इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने से कहीं ज्यादा असरदार होता है अपने माहौल को, अपने एनवायरनमेंट को अपनी आदतों के हिसाब से डिजाइन करना। ये एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है। हमें अपने माहौल का सिर्फ इस्तेमाल नहीं करना, हमें उसे एक्टिवली डिजाइन करना है। अगर हेल्दी खाना है तो किचन में हेल्दी चीजें सामने रखिए। फोन का इस्तेमाल कम करना है तो उसे दूसरे कमरे में रखिए। सिंपल। और आखिर में ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है। ये सिर्फ एक समरी नहीं है, बल्कि एक चैलेंज है।
आज वो कौन सी एक छोटी सी आदत होगी, वो कौन सा 1% का सुधार होगा जो हमारे उस बेहतर भविष्य के लिए एक वोट साबित होगा जिसे हम पाना चाहते हैं।